हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बिल्कुल इसी क्लास के एंड के अंदर हम कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फ्री फॉल्स के क्वेश्चंस में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे यूजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन को, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू massive bodies in universe, that force is gravitation. अब अगर उन दोनों मासी बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाए, फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एप्पल एंड अर्थ। अब देखो, दोनों ही मासिव हैं, अर्थ का भी कुछ मास है और एप्पल का भी मास है। अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए और बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, सो अगर ग्रेविटी को हम डिफाइन करें, सो इट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी massive body. So this force is called gravity. I hope now gravity and gravitation is clear to you. तो चलिए चलते हैं अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है, अगर हमारे पास दो मासिव बॉडीज हैं, वन इज हैविंग मास m1 एंड अदर वन इज हैविंग मास m2, और इन दोनों बॉडीज के बीच का कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, दैट इज r। अब ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये हम बॉडीज के सेंटर से लेते हैं, सेंटर टू सेंटर। ओके, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करेगा, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी two massive bodies is proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance of separation between their centers, between their centers. So it means F is proportional to product of mass 1 and mass 2, and the second one is inversely related to the distance of separation square. So when you will combine both of them, so combining 1 and 2, so what we will get, we will get force is proportional to m1 m2 by r square, and when you will remove this proportionality symbol, so you will be getting constant of proportionality, that is capital G, and this G is named as universal gravitation constant. Wherever you go in the universe, on whatsoever planet you are, यहाँ पे जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब हम बात करेंगे जी की इस वैल्यू की और जी के यूनिट्स की। अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को, विच कैन बिटन एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. So here this Newton meter square per kg square, these are the SI units of this gravitation constant, and 6.67 to 10⁻⁻11 is the mathematical value. अब चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है उसको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज अंडर फ्री फॉल, इसको आपने किसी छत से फेंका नहीं है बल्कि ये अपने आप ही नीचे गिर रहा है। अब इसका अर्थ से जो डिस्टेंस है से दैट बी आर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इनिशियली, जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो जीरो से थोड़ी और बढ़ती जाएगी। जैसे ये अर्थ पे गिरेगा सो इट विल बी हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी is increasing with time, so this rate of change of velocity with time is denoted by acceleration। और जो यहाँ पे acceleration due to gravity है उसकी वैल्यू रहेगी small g, that can be written as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये acceleration है और 9.8 इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। कई बार सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इस वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू आपको 9.8 कब लेनी है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब लेनी है ये हम आपको न्यूमेरिकल केसेस में बताएंगे। अब अगर तो आपका ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने फेंका है, मीन्स यू हैव थ्रोन इट अप अगेंस्ट ग्रेविटी इफ इट इज मूविंग, so then acceleration can be written as minus 9.8 meter per second square। and if you are releasing an object under the effect of gravity, means it is a free fall case, so then acceleration due to gravity is plus g, that is plus 9.8 meter per second square। अब ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सो क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है इसीलिए हम इसको रिटार्डेशन मान लेते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन। और क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, सो दैट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगा उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ है विच इज़ हैविंग रेडियस आर फ्रॉम सेंटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ लाइंग ऑन द सरफेस। अब देखो अगर देखें तो ये जो मास है हमारा स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्योंकि हम जो जब लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हम G/m/r² लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉल का रेडियस है या ऑब्जेक्ट का रेडियस है, अर्थ के कंपैरिजन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो छोटा सा रेडियस है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो कंप्लीट रेडियस है दैट इज इक्विवेलेंट टू r। तो इसीलिए जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो हमने r² लिखा है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इट इज इक्वल टू द वेट, because small m is applying some weight on the earth due to the attractive force of gravity, so we can write this force as small mg। so now you can cancel this small m with this small m and your acceleration due to gravity came out to be gm/r²। so this is the mathematical expression। अगर आप इस एक्सप्रेशन में मास की वैल्यू पुट कर देते हो दैट इज मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देते हो, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हो, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, तो आपके पास जो g की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 9.8 निकल आती है। तो अब चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी की। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ। अब जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे, सपोज दिस इज अर्थ, तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे एट सम हाइट, सो जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करेगी, decreases with increase in height, or you can say with increase in altitude the value of acceleration due to gravity decreases। and also if you go inside the earth, मतलब अगर हम अर्थ के अंदर एक टनल डिग कर रहे हैं and we are moving towards the center, so g also decreases, g decreases with depth। ओके जी की वैल्यू अगर आप हाइट पे जाते हैं तब भी डिक्रीज करेगी, और जी की वैल्यू अगर आप डेप्थ पे जाते हैं तब भी डिक्रीज करेगी। एंड एट सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। ओके अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
इसकी वजह से हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो चलिए देखते हैं अब उन इक्वेशंस को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी केस होगा फ्री फॉल का, तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी प्लस जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन। और फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अब हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम सीधा सीधा हम a की वैल्यू को प्लस जी पुट कर देंगे। सो दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाइड एज u प्लस जी टी हेयर। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, सो इट विल बी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। So now third equation of motion is v square minus u square equal to 2as. So it can be written as v square minus u square is equals to 2gs. So now this is the case when object is under free fall. So when object is thrown against gravity, then acceleration can be given as minus g. So first equation is v is equals to u plus at. तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, v is equals to u minus gt। अब हमारे पास इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका है। अब थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v square minus u square is equals to minus 2gs. So that's it. These are the modified equations of motion. अब इसी कंसेप्ट में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। अब देखो जो मास होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और इसमें वेट में क्या रहता है, इट इज़ द force acting on a mass। ओके और अब इसकी वैल्यू जो रहेगी दैट इज कांस्टेंट, वी कैन से इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बट वेट वेरीज। क्योंकि हमने बोला ना, अब वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mg। फोर्स जो रहती है, वेट जो होता है उसको हम mg लिखते हैं, दैट मास को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमारे पास वेरिएबल है, क्योंकि वो हाइट और डेप्थ के साथ वेरी कर रही है, तो इसीलिए जो वेट है वो भी वेरी करेगा। अब जो मास है इट कांट बी ज़ीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास तो उसका जो मास है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एंड वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ फॉर अ मास इट कैन बी ज़ीरो, क्योंकि एट सेंटर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको मास के यूनिट्स बताता हूँ। तो मास के जो यूनिट्स होते हैं दे आर केजी, और जो वेट के यूनिट्स रहेंगे दैट विल बी न्यूटन्स। और एक इसमें हम ग्रेविटेशनल यूनिट लिखते हैं वेट के, दैट वी राइट एज kgf। ये रहते हैं एसआई यूनिट्स, और हमारे पास एक होते हैं gf। सो ये जो रहते हैं ये cgs यूनिट्स रहते हैं इन ग्रेविटेशनल टर्म्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अगर मैं बात करूँ 4 kg पे कितनी फोर्स लगेगी, सो वी विल से 4 kgf फोर्स। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है 4 इंटू 9.8 के इक्वल। और अगर मैं बात करूँ 4 ग्राम पे कितनी फोर्स लग रही है, सो वी कैन राइट 4gf। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 980। सो दिस विल बी इन CGS system and this will be in SI system. So the answer will be in newtons here and the answer will be in dynes here. Okay, अब 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं वो मैं आपको पिछले वीडियोस के अंदर क्लियर कर चुका हूँ। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे, दैट इज़ द मोशन ऑफ मास अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो इस कंसेप्ट के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। So see you again guys in the next video. God bless you all.